हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द स्टडी अड्डा पर। और आज हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि जो है कल ही आईटी मिनिस्ट्री से एक स्टेटमेंट आया है कि अगले 100 दिन के अंदर या फिर सितंबर तक इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर लिया जाएगा और 2020 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम जानेंगे कि हमारे यहाँ पे स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री क्या रही है, 1G, 2G, 3G, 4G और उसके बाद अब 5G, और इनमें क्या इनकी जो प्रक्रिया रही है, किस तरह से जो है स्पेक्ट्रम का विस्तार हुआ है, और इस 5G से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे और कितना निवेश करना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी है क्या। 5G टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि एक नेक्स्ट जनरेशन स्पेक्ट्रम की हमें और हाई स्पीड डेटा जो है इससे हमें मिल सकेगा। यानी इसके साथ आपको मिलेगी अल्ट्रा लो लेटेंसी। अल्ट्रा लो लेटेंसी का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा नेटवर्क जो आपको ज़्यादा स्पीड पर ज़्यादा रिलायबिलिटी से कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, और साथ ही जो आपका डिले है सोर्स से और डेस्टिनेशन तक डेटा ट्रांसफ़र का डिले है वो कम से कम हो जाता है। तो लेटेंसी हम उसी को कहते हैं, द टाइम इंटरवल बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। तो इसके बीच में जो टाइम इंटरवल आता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, उसको कम से कम किया जाए ताकि स्पीड बढ़ जाए। तो 5G टेक्नोलॉजी में स्पीड डेफिनेटली बढ़ने वाली है। कितनी बढ़ने वाली है, क्या होगा, ठीक है, ये भी समझेंगे। तो 5G की स्पीड जो है 2 से 20 GB पर सेकेंड हो सकती है, जो कि 4GB में इंडिया के अंदर स्पीड हमारी 6 to 7 Mbps अभी मिल रही है। और 4G स्पीड अगर डेवलप कंट्री की बात करी जाए तो वहाँ 25 Mbps तक है। तो अब ये समझना है कि कब ये इस लॉन्च हो रहा है और क्या इसका लाभ होगा। तो सबसे पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, क्या बेनिफिट्स हमें 5G टेक्नोलॉजी से मिल सकते हैं। पहली बात तो जो हेवी डेटा का मटेरियल होता है, जैसे कि 8K मूवीज और कुछ गेम्स, उन्हें आप कुछ ही सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे। फर्स्ट बेनिफिट ये होगा। सेकंड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जैसे ड्राइवरलेस कार आप कहते हैं, या आप मोबाइल से जो है एसी कंट्रोल करना या टेलीविज़न कंट्रोल करना या घर के जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको कंट्रोल करना, कहीं से भी कंट्रोल कर लेना, ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। और इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट आएंगी अगर 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप होती है। वायरलेस टेक्नोलॉजी का जो है विस्तार होगा, ब्लूटूथ और वाईफाई कम्युनिकेशन में जो है और ज़्यादा जो है इसका इन्हेंस होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री, कॉमर्स, फाइनेंस, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट कर होगा उसकी बात कर लेते हैं। इकोनॉमी को क्या गेन होगा। तो 5G स्पेक्ट्रम से जो है इकोनॉमी को बहुत अच्छा विस्तार मिलने वाला है, बहुत गेन होने वाला है। जैसा कि बताया गया है कि 2025 तक 5G टेक्नोलॉजी आने से भारत को जल्दी से जल्दी 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और 2025 तक ये संभव हो पाएगा अगर हम 2020 में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर देते हैं। तो 5G से 2026 तक हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है वो करीब $27 बिलियन के ऊपर चली जाएगी, ऐसा इरिक्सन का अनुमान है। और इसी तरह से एक अनुमान GSMA ने भी लगाया है कि 2025 तक भारत में 70 मिलियन लोग 5G टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो जाएंगे अगर 2020 में इसको लॉन्च कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कब ये लॉन्च होगा। तो मार्च 2018 में जब भारत सरकार ने 5G टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए 225 करोड़ का बजट जो है आवंटित किया था, तभी से ये चर्चा में है। और अप्रैल में साउथ कोरिया ऐसी पहली कंट्री बन गई जिसने कि 5G टेक्नोलॉजी को पूरे देश में लॉन्च कर दिया। यूएसए ने भी अप्रैल के अंदर ही इसको लॉन्च कर दिया, चीन भी इसको लॉन्च कर चुका है, और भारत इसको सितंबर में लॉन्च करेगा। सितंबर में हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में टेस्ट हो जाए
और उसके बाद 2020 में ये यूजर्स के लिए प्रोवाइड करा दी जाए। इसके लिए अभी जो है एक 5G टेस्ट बेड जो है एरिक्सन ने IIT दिल्ली के अंदर लगाया है, जहां पर इसका जो है डेवलपमेंट और रिसर्च प्रोसेस चल रहा है। स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। हमने देखा है कि स्पेक्ट्रम नीलामी में किस तरह के जो है पहले टाइम पे जो है उसमें भ्रष्टाचार हुआ और बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद अब 2G 3G के स्पेक्ट्रम से आगे पिछले साल हमने 2016 में अप्रैल 2016 में 4G स्पेक्ट्रम जब दिए थे तो इंडियन गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम से करीब 65,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि केवल 40% स्पेक्ट्रम सोल्ड आउट हुआ था, 60% अनसोल्ड रह गया था। तो ये भी एक फैक्ट है। तो अब बात करते हैं 5G स्पेक्ट्रम के क्या बेस रेट होगा कि अब कैसे इस टेक्नोलॉजी को बेचा जाएगा। तो 5G स्पेक्ट्रम जो है इसकी जो नीलामी है ट्राई इस वर्ष करेगा। ट्राई ने अगस्त 2018 में इसके लिए सरकार को अपने प्रस्ताव भेजा था और ये करीब 8644 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम है ट्राई के पास, जिसको कि 4.9 लाख करोड़ के बेस प्राइस पर बेचा जाएगा। अब इसमें से पहली नीलामी में करीब जो है 3300 से 3600 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है पहली बिड के सामने आएंगे, जिनका जो है बेस प्राइस 492 करोड़ पर मेगा हर्ट्ज होगा। तो ये अनपेयर्ड जो है स्पेक्ट्रम होंगे जिन्हें की नीलामी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी पर क्या हमारे यहाँ पे एप्रीहेंशंस हैं, क्या आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी जल्दी से हमें मिलने वाली है या अभी इसमें कुछ समय लगने वाला है। तो उन सब के बारे में भी समझ लेते हैं। पहला तो हमारे यहाँ जो है अभी एक जियो ने मार्केट में आकर के कंपटीशन को थोड़ा सा अलग तरह का बना दिया है, जिसमें कि भारती एयरटेल और वोडाफोन इसमें काफी जो है उनको परेशानी उठानी पड़ी। तो उन्हीं दोनों कंपनियों ने पहले ही जो है एयरवेव्स बेस प्राइस को बहुत हाई बता दिया है और COAI ने भी IT सेक्टर में कहा है कि अगर हम 2020 तक ये लॉन्च करते हैं तो इससे करीब 7 लाख करोड़ का जो है IT सेक्टर पर एक लोन और ऋण जो है आ जाएगा, क्योंकि उसको इसको खरीदने के लिए IT सेक्टर को पैसा देना पड़ेगा कहीं से और इसलिए उस पर कर्जा बढ़ सकता है। वोडाफोन और एयरटेल ने ये भी कहा है कि 2020 से पहले इसको जो है लॉन्च करने से पहले इंडिया जो है स्पेसिफिक यूज को डेवलप करे ताकि इंडिया में 5G की डिमांड क्रिएट हो सके। तो उन्होंने इस तरह की भी जो है अपने एप्रीहेंशंस दिए हैं। साथ ही अगर हम इसको लागू करते हैं तो हमारा जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें कुछ बदलाव करने होंगे और उसके लिए करीब 60 से 70 बिलियन डॉलर का निवेश की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीजें जो है रिक्वायरमेंट में आती हैं, ये एप्रीहेंशन है और इनको भी हमें पूरा करना होगा ताकि हम 5G टेक्नोलॉजी के विस्तार को आगे बढ़ा सके। तो हमने 5G टेक्नोलॉजी के बारे में समझा कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ है और कैसे कैसे ये आगे बढ़ी है और कब जो है दुनिया में कब कब लॉन्च हुई। साउथ कोरिया ने इसको जो है कर दिया है, अमेरिका कर चुका है, चाइना कर चुका है, इंडिया हो सकता है कि सितंबर में ये हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी शुरू हो जाए। तो इसके बारे में विस्तार से आपने जाना। वीडियो आपको पसंद आया शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।